नमस्कार दोस्तों, एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर डाटा का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि विभिन्न जो भी फसलें हैं, उत्पादन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है या फिर उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन तथ्यों पर चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। इसमें हम देखते हैं मछली फिश। तो इसमें जो फिश का जो भी प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा कंट्री करता है, तो हमारा है आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर हम समुद्र के या समुद्री मछली के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे अधिक उत्पादक जो राज्य हमारा है वह गुजरात है। उसके बाद हम अगला आते हैं लहसुन पर। लहसुन और अदरक के उत्पादन की दृष्टि से जो हमारा सबसे अग्रणी या प्रथम राज्य है वह मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा अग्रणी राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। यह क्वेश्चन MPRAEO के एग्ज़ाम से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। उसके बाद अगला जो आता है चना के उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी जो राज्य है, प्रथम जो स्थान पे जो राज्य है वो हमारा महाराष्ट्र है। द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश है। यहाँ पे MPRAEO के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मध्य प्रदेश जो हमारा है वह सेकेंड स्थान पर है। उसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चना का जो स्थान है वह महाराष्ट्र स्टेट का स्थान है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट जो है चना का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम अंगूर की बात करें। अंगूर की अगर हम बात करते हैं तो अंगूर में उत्पादन की दृष्टि से जो अग्रणी राज्य वह महाराष्ट्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अग्रणी जो राज्य है वह महाराष्ट्र है। यहाँ पे द्वितीय स्थान पे उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक है, तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश है। उसके बाद अगला आता है हरी मिर्च की अगर हम बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से जो अग्रणी राज्य है वह मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। उसके बाद मूंगफली आता है। मूंगफली बोटनिकल नेम जिसका एरिकिस हाइपोजिया है। यहाँ पे मूंगफली की अगर हम बात करें तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। उसके बाद द्वितीय स्थान पे कौन सा राज्य हमारा आता है, राजस्थान आता है। तृतीय स्थान पे तमिलनाडु आता है। और हम बात कर लें कि मूंगफली का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो मूंगफली का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो हमारा गुजरात में है। इसी के साथ हम यह भी देख लेते हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत कौन सा स्थान रखता है। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत द्वितीय स्थान रखता है। फर्स्ट स्थान पे कौन है, फर्स्ट प्लेस पे हमारा चाइना है। उसके बाद अगला आता है अमरूद जिसका बोटनिकल नेम सीरिया गुआजावा है, सीरियम गुआजावा। अगर हम अमरूद की बात करें, सीरियम गुआजावा की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे अधिक उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश में होता है, यानी फर्स्ट प्लेस किसका है, यूपी का है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है MP के एग्जाम में कि अमरूद के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो भाई यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का कौन स्थान हो जाएगा, द्वितीय स्थान हो जाएगा। बिहार हमारा तीसरे स्थान पे है। उसके बाद अगर हम सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे हमारा अमरूद के में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश है। भारत की बात करें तो अमरूद के उत्पादन में हमारा जो भारत है वह पहले स्थान पे है, चाइना सेकेंड स्थान पे है। उसके बाद आता है शहद, हनी के उत्पादन की अगर हम बात करें तो हनी के उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे अग्रणी राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है। उसके बाद द्वितीय स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तृतीय स्थान पे पंजाब है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पे जो हनी भी कहाँ पे है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद हम बात करते हैं बागवानी की, हार्टिकल्चर की बात करते हैं। तो हार्टिकल्चर की अगर बात करें तो सबसे अधिक बागवानी जो हमारा कहाँ पे मिलता है,
बागवानी से जो उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। द्वितीय स्थान पे हमारा पश्चिम बंगाल है। तृतीय स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि हॉर्टिकल्चर उत्पादन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एमपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मॉक कर लें। उसके बाद अगर हम बागवानी के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? हमारा कर्नाटक में है। कटहल कटहल की अगर हम बात करें, जैक फ्रूट की अगर बात करें तो सबसे अधिक कटहल कहाँ पे उत्पादन होता है? उड़ीसा में होता है। कटहल का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? केरल पे है, केरल में है। तो हमारा जो केरल राज्य है वह कटहल के क्षेत्रफल के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा राज्य जो है वह प्रथम स्थान पे है। उसके बाद आता है सोरगम, ज्वार। ज्वार को हम सोरगम बाइकलर भी कहते हैं। अगर हम ज्वार के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन की दृष्टि से हमारा कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हमारा जो महाराष्ट्र है वो प्रथम स्थान पे है। महाराष्ट्र में ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है। तृतीय स्थान पे हमारा राजस्थान है। ज्वार के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे अग्रणी हमारा राज्य है वह महाराष्ट्र भी है। अब हम ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र जो राज्य है ज्वार के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य जो हमारा होता है वह महाराष्ट्र होता है। इसके बाद हम अगला जो बढ़ते हैं जूट और मेस्ता की तरफ बढ़ते हैं। जूट और मेस्ता की तरफ बढ़ते हैं तो जूट और मेस्ता के उत्पादन में सबसे जो अग्रणी राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। द्वितीय स्थान पे असम है। तृतीय स्थान पे हमारा बिहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है। जूट में जो हमारा भारत है वो प्रथम स्थान पे है। बांग्लादेश द्वितीय है। चाइना हमारा तृतीय प्लेस पर है। उसके बाद लीची की बात करें, लीची चाइनेंसिस, जिसमें जो प्रथम स्थान पे हमारा बिहार है। द्वितीय स्थान पे पश्चिम बंगाल। तृतीय स्थान पे हमारा झारखंड है। बिहार जो राज्य है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दोनों में अग्रणी है। क्षेत्रफल में भी अग्रणी राज्य है, उत्पादन की दृष्टि से भी अग्रणी राज्य है। उसके बाद हम मसूर की दाल की बात करें। मसूर लाइनम यूजी लेंटिल जिसको कहते हैं। मसूर के दाल के उत्पादन में जो हमारा सबसे अग्रणी राज्य है वह मध्य प्रदेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश जो हमारा द्वितीय स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल हमारा तृतीय स्थान रखता है। मध्य प्रदेश जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रथम स्थान है मसूर दाल में। उसके बाद हम मक्का की बात करते हैं। मक्का GMH। मक्का के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जो स्टेट है वह कर्नाटक है। द्वितीय मध्य प्रदेश है। तृतीय महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा अग्रणी जो राज्य है वो कर्नाटक है। अगर हम इसमें भारत की बात करें तो जो हमारा जो भारत है वह छठा स्थान रखता है। फर्स्ट स्थान कौन है? US है। चाइना की बात करें तो द्वितीय स्थान रखता है। उसके बाद आम की बात करें तो आम का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। तृतीय स्थान हमारा कर्नाटक का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगर हम कंट्री में देखें तो भारत प्रथम है और चाइना द्वितीय प्लेस रखता है। अगला मांस की अगर बात करें तो मांस के प्रोडक्शन में जो हमारा अग्रणी राज्य है वह महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश हमारा द्वितीय स्थान पे है। पश्चिम बंगाल हमारा तृतीय स्थान पे है। अगर हम कंट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो रैंक है वह 5th रैंक है। 5वां स्थान हमारा इंडिया रखता है। फर्स्ट प्लेस कौन रखता है? चाइना रखता है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये मिल्क प्रोडक्शन जो है 2022 के अनुसार जो दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे और मध्य प्रदेश हमारा तृतीय स्थान पे है। अगर कंट्री की बात करें तो भारत जो है सबसे अधिक यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है। सेकेंड में USA है। थर्ड पाकिस्तान है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाय के दूध का तो गाय के दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में होता है। भैंस के दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा USA में होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।